हेलो दोस्तों, GIS एकेडमिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। ए जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, तत्कालीन म्यांमार में। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका जापान ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। काल कोठरी घटना के बाद, बी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी में 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। यानी पहला आंसर काल कोठरी तो होगा नहीं, बी में, तो बी इसका सही आंसर है, क्योंकि हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े पहलुओं को जांच करने के लिए बनाई गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। ए में है असहयोग आंदोलन, बी में है रॉलेट आंदोलन, और सी में है चंपारण आंदोलन, और डी में है दांडी यात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। कौन हो जाएगा? चंपारण आंदोलन। क्या हो जाएगा सही आंसर? यानी कि सी हो जाएगा आपका आंसर, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी इस घटना से स्टेशन से इस कथन का संबंध है? पहला है ए में 1857 का विप्लव, और बी में है चंपारण सत्याग्रह, और सी में खिलाफत आंदोलन सत्याग्रह। तो सही आंसर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली को जो विभाग दिया गया था वह कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन ए में है विदेश, बी में है आपको गृह, और सी में वित्त, और डी में है रक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी। 1946 में से कौन सा गृह दिया था? गृह मंत्रालय दिया गया था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चला। तो वर्ष 1961 का इंडियन काउंसिल एक्ट, वर्ष 1993 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी में है वर्ष 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट, डी में वर्ष 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्नाटिकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? ए में रॉलेट एक्ट, बी में पिट्स इंडिया एक्ट, सी में है एल्बर्ट बिल, और डी में है इंडिया आर्म्स एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, जो 1919 में बना था। रॉलेट एक्ट, जिसे काला पानी का भी मतलब एक बहुत खतरनाक यह कानून था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रॉलेट एक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? आपके आने वाले स्क्रीन पर होगा। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्तक्षेप पूना समझौता में प्रावधान था। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और सी में हरिजनों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, डी में हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसीलिए सही इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, और सी में है मुस्लिम लीग 1982 में, और डी है सर्व दल सम्मेलन 1946 में। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी 1924 में। सही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आपका आ रहा है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी में है मुंबई प्रेसिडेंसी, सी में है तत्कालीन मध्य भारत से, डी में है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। हालांकि वो खड़ा हुआ थे मुंबई प्रेसिडेंसी से, लेकिन जीते थे वह कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल से जीत वो अपना दर्ज कर पाए थे। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? ए, पश्चिम बंगाल।
कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, क्योंकि वो खा रहे थे मुंबई से, लेकिन जीत उनको कहाँ से मिला, पश्चिम बंगाल से। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही।